जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य को 24 नहीं अपितु अधिक मास सहित 26 एकादशियों का व्रत प्राप्त हो जाता है, क्योंकि निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में पड़ती है। इस समय सूर्य वृश्चिक राशि एवं मिथुन राशि के बीच में रहता है। इस समय सूर्य में अधिक गर्मी रहती है। इसी कारण जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मात्र एक दिन निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। इस परम पावन कथा को श्रवण करने मात्र से अथवा कहने मात्र से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप भी एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। एक बार भीमसेन श्री वेद व्यास जी से कहते हैं कि हे पितामह, मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर, मेरी माँ कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और ये मुझे भी एकादशी का व्रत करने के लिए प्रेरित करते हैं। परंतु हे महाराज, आप तो जानते हैं कि मैं भगवान की पूजा, भक्ति, दान दक्षिणा कर सकता हूँ, परंतु मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं एकादशी का व्रत कैसे करूँ। इस पर श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम्हें प्रतिमास की दोनों एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। चाहे एकादशी शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की, दोनों एकादशी एक समान होती हैं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो किसी भी एकादशी में भेद बुद्धि ना रखे और दोनों एकादशियों का व्रत विधि पूर्वक करे। इस पर भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो आपसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूख नहीं सह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है जो मेरे उदर को जलाती रहती है। यदि मैं भोजन न करूँ तो मैं जीवित नहीं रह सकता। सो मैं किस प्रकार का व्रत कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं भोजन करता हूँ तभी वह अग्नि शांत रहती है। और मेरा एक दिन क्या, मैं तो एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। श्री वेदव्यास जी के ऐसे वचनों को सुनकर भीमसेन नरक जाने के नाम से भयभीत हो गए और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपने पितामह वेदव्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, परंतु हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न मैं अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हे तात सुनो, जब वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल लेना वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं पीना चाहिए, अर्थात जो आचमनी होती है, आचमनी में आधा जल 3 बार हाथ में रख के ग्रहण कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आप निर्जला एकादशी के दिन जल लेते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा और वह जल मद्यपान के सदृश हो जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, ना ही फलाहार करना चाहिए, क्योंकि फलाहार करने से निर्जला व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो सभी एकादशियों का
फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि ये भीमसेन, यह व्रत मुझे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन के परिश्रम से ही मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत उनके पास नहीं आते, वरन भगवान के पार्षद हाथ में भगवान का नाम लेकर पुष्पक विमान लेकर उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम में लेकर जाते हैं। अतः पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी लोक में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। सारा दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार वेद व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने नियम एवं विधि पूर्वक व्रत किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करिए कि ये भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। हे भगवान, इस व्रत को पूरा करने की मुझे शक्ति दो। अतः ऐसी कृपा करो कि मैं ये व्रत अच्छे से पूरा कर सकूं। अतः इस प्रकार संकल्प करके भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष जल गिराएं और इस दिन किसी सुपात्र ब्राह्मण को अथवा मंदिर में जाकर जल से भरा हुआ घड़ा उसको वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो मनुष्य इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत नहीं करते, अन्न खाते हैं, वो चंडाल के समान है और वो अंत में नरक में जाते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि निर्जला एकादशी के दिन यदि वो निर्जला व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार करके व्रत अवश्य करें। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, परंतु इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित आगे कहे हुए कर्म अवश्य रूप से करना चाहिए। पहला, भगवान का पूजन विधि विधान अथवा अपनी शक्ति के अनुसार करें। भगवान के पूजन में कंजूसी ना करें। फिर गौदान करें। ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश में चाहे आप सोने की एक कीली रखें पर स्वर्ण का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन अर्थात जूते का भी दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन सारा दिन मन में भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। जितनी भी आपकी शक्ति हो, अपना का सामर्थ्य हो, उसके अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस प्रकार इस एकादशी का व्रत करता है उसे मरणोपरांत भगवान श्री हरि विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि ये भीमसेन, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते अथवा सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी मैया की जय। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री कृष्णा।